यहाँ डिलीवरी है भाई, कोई भी नहीं है पूरी गली में, उधर भी नहीं भाई। बाहर आके दिखा तू, पहले बाहर आके दिखा, काट के दिखा मेरे को। मेरे बाल थोड़े ज़्यादा छोटे हो गए, अपने दे दे थोड़े से। नन्ही परी सो रही है हमारी, नन्ही परी। तो इसने टायरों पे पॉलिश मारी है, पीछे वाले भी मारी है, ऐसा लग रहा है पीछे वाले भी नए हैं, बट ये नहीं, आगे वाले नए हैं। मस्त। और अभी टेम्परेचर हो रहा है 38 डिग्री। इतनी गर्मी भाई, इंडिया में देख रहा हूँ इतनी ज्यादा ठंडा है, यहाँ भाई सड़ी गर्मी भाई। मेरे को गर्मियाँ वैसे पसंद है, यू गेट टू सी अ लॉट ऑफ गुड समर्स, ग्लैमर, एवरीथिंग। बट अभी क्या फायदा भाई इतनी गर्मी का, बाहर निकलते टाइम चुभती है। तो अभी मैं बाल कटवाने जा रहा हूँ और कपड़े भी दे दूंगा, तो सूख जाएंगे जब तक मेरे, उतने टाइम में बाल कट जाएंगे। और मैं मेलबर्न में पहली बार हेयर कट कराने वाला हूँ, तो देखते हैं कैसा रहता है भाई, अच्छे कटेंगे कि नहीं। मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मैं कभी भी नई जगह पे नहीं जाता, ऐसे हर लड़के के साथ होता है, कभी भी नई जगह जाने में डर लगता है कि वो बाल कैसे काटेगा। लास्ट टाइम तो मेरा फुद्दू कट गया था, इस बार ना कट जाए, मेरे को डर लग रहा है। बट कोई नहीं, देखी जाएगी, अब यहीं रहना है मैंने तो भाई, नहीं से सही जिएंगे। नया बार बार पकड़ेंगे। किसका मैसेज आ रहा है? ड्राई 3 नंबर, आधे घंटे के लिए $3। ये आ गया। बन की गल नहीं, अभी नहीं बनी, बन की गल, नो वरीज। अब इसको हमको सिर्फ पुश करना है। यहाँ पे मीडियम टेम्परेचर बहुत है, कपड़े पाट जाएंगे, लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, बस सूख जाएगा। अब जितनी देर ये सूखेगा उतनी देर तुम्हारा भाई साफ होके आएगा, फ्रेश। टेम्परेचर देखो भाई, मर गया आज। तो भाई पता नहीं मैं कौन से मॉल में घुस चुका हूँ। नितेश ने बोला था इधर चला जा, हेयर बाय हु। मैंने कहा ठीक है मैं चला जाता हूँ। अब मेरे को पता ही नहीं यहाँ पे कौन से फ्लोर पे क्या है। ABCD फ्लोर है यहाँ पे, पता नहीं जाना किधर है। अच्छा ये लिखा है, मैंने देखा ही नहीं। तो ये सारे फ्लोर है, मैं C पे हूँ अभी। अब जाना पता नहीं किधर है दुकान। अरे वो लिफ्ट आ गई थी, रुक जा वापस आ गई। जाना किधर है? C पे हूँ ना मैं, शॉप्स पे चलना है हमको, शॉप्स पे चलते हैं। वहाँ जाना है, नेम हेयर लेवल 3। इधर है हमारा मुंह, और हमको यहाँ से निकल के ऊपर जाना है, और ऊपर से सीधा जाना है उस पार। अच्छा ठीक है, फिर नीचे उतरना है वहाँ से। ये क्या हो रहा? अरे नितेश यहाँ से तो नहीं कटवाता ना। दुकान मिली पर मेरा हेयर कट हो गया। एक बार बताओ जरा कैसा लग रहा है? आगे से थोड़े से ज़्यादा छोटे हो गए, फिर से मेरे साथ हमेशा ही ऐसे होता है, मेरा गंदा हेयर कट होता है। वो भाई पूछते हैं कि आगे से इतने काट दो, ऐसे करके ऐसे पूछते हैं ना यहाँ पे। तो मैंने उसको वहाँ काटते, अब वो काटते, फिर वो मुझे लगता है ज़्यादा छोटे कट गया। मैं उसको थोड़ी बोलूँगा वापस चिपका, पर ठीक है भाई, पहले पिछले वाले टाइम से बेटर हुआ। बहुत साइड कट गया, दाढ़ी वाड़ी मैंने कटवा ली बिल्कुल मस्त, और साइड से मैंने फेड करा लिया। ऐसे क्या ही बताऊँ हेयर कट की मैं आपको स्पेसिफिकेशन। और बड़ी आसान थी भाई दुकान, यहाँ सीढ़ियों के ऊपर निकलते ही थी। मैंने देश को फ़ोन किया, कह रहा वहीं तो है। मैं कहा नहीं है, कह रहा वहीं तो है। मैंने कहा वहीं है। फिर हो गया तो ऊपर देख, मैंने कहा मिली, अरे ये रही। अब आप लोग पूछो तुषार भाई इतना सेक्सी हेयर कट हुआ कहाँ से? तो भाई मतलब हुआ कितने का? तो हेयर कट हुआ $45 का, और मैंने कहा था ग्रीन्सब्रो प्लाजा ऐसे करके कहा कुछ। $45 का हुआ, जिसके अंदर $30 के बाल थे, और ये दाढ़ी कितने की थी? $15 की। तो सुबह मेरा खर्चा हुआ $1300 का, फिर 45, $3 के मेरे। ये कुछ कमाया नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं कमाया पूरे दिन। खर्चे थे पर्चे जटते मुख देंगे। ये मास्क भी धुल जाते हैं भाई। तो भाई मैं गाड़ी बेसिकली अलाइनमेंट के लिए लेने ही आता, और उस भाई ने मेरे को खर्चे गिनाए। ठीक है, मैं आपको उसकी एक बात बताता हूँ। उस भाई ने मेरे को बोला तेरे को नए टायर्स लगाने पड़ेंगे, क्योंकि पुराने वाले नहीं चलेंगे रोड पे, रोड वर्दी नहीं होंगे। मैंने कहा ठीक है डाल दे। कह रहा सस्ते वाले डाल दूं? मैं कहा सस्ते वाले कौन से? कहता है कि एक आते हैं 150 के, बाकी फिर महंगे वाले 200, 220, फिर 400 तक भी जाते हैं, 300 तक। मैंने बोला सबसे महंगे वाले कौन से? उसने बोला पिरेली। मैं कहा ठीक है भाई, मेरे को ट्रैक पे नहीं भगानी। वो कह रहा 400, 350, 400 पता नहीं ऐसे बोल रहा था। एक टायर है। फिर मैंने बोला बीच वाले बता कोई, तो वो कहता है कि डनलॉप कॉन्टिनेंटल। मैंने बोला कॉन्टिनेंटल का तो लगा हुआ है, और मेरे पीछे वाले डनलॉप के हैं, तो पीछे वाले बिल्कुल ब्रांड न्यू जैसे दिख रहे थे। ठीक है, तो उसने क्या किया, उसने बोला कि आगे अभी डनलॉप डाल देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। मैं कहा वो कितने कह रहा? $220 का एक टायर। तो दो और बहुत सारे भाई खर्चे हो गए, मेरा तो मूड ही खराब हो गया। बट कोई नहीं भाई, दिस इज स्टूडेंट लाइफ। अब भाई शेर पाला है तो उसके खर्चे भी पालने पड़ेंगे, है ना। चलते हैं घर। अब घर जाके मैं क्या करूंगा, नहाऊंगा, फिर मैं एडिटिंग करूंगा, फिर मैं ऊबर करने जाऊंगा, फिर रात को 10-11 बजे। पता नहीं क्या शेड्यूल है आज का मेरे को। बाकी दिन के मेरे जितने भी आज के टास्क थे वो सारे पूरे हो चुके हैं, और कुछ ज्यादा अच्छे नहीं।
हर बार पैसे की बात तुषार भाई। स्टूडेंट के दिमाग में यही सब चलता रहता है सारा टाइम, सारी जिंदगी खर्चे ही होते हैं। लोग कहते हैं ना 12वीं के बाद आपकी जिंदगी ऐश है, कुछ नहीं है भाई। बैचलर्स करोगे उसके बाद टेंशन, जॉब करूंगी नहीं, मास्टर्स करूंगी नहीं, मास्टर्स में एडमिशन होता है नहीं होता, फिर उसके बाद आपकी जिंदगी की स्ट्रगल, फिर एक बार आप पढ़ाई कर लेते हो, आपकी जॉब लग जाती है, फिर शादी की टेंशन, फिर बच्चों की टेंशन, फिर उसके बाद यार बड़ी खराब है। तो ये ऐसी रहती है जिंदगी, बहुत ज्यादा टेंशन होती है। जो भी लोग टेंशन लेते हैं, जो भी लोग अपने टाइम निकाल के मेरा ब्लॉग देखते हैं 5-10 मिनट के लिए, मैं अपनी तरफ से पूरी पॉजिटिव एनर्जी रखता हूँ हमेशा के लिए कि आप लोगों को खुश रखूं। बाकी टेंशन सबकी जिंदगी में चल रही है, एंजॉय करो, चिल मारो भाई, कोई टेंशन नहीं। एक लकीर नहीं दिखनी चाहिए अपने शरीर पे टेंशन है, चिल मारो, खुश रहना चाहिए। भले ही आपको लग रहा है आपकी लाइफ में भी कुछ सही नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो आप अपने से नीचे वालों के बारे में सोचो कि उनके साथ क्या हो रहा है। ये चीज मेरे को साहिल भाई ने बोली थी और ब्लॉग में ही बोली थी, तो मेरे को याद आ गई। तो जब भी आपको कोई भी टेंशन हो रही हो, किसी भी चीज, कोई स्टूडेंट है ये नहीं हो पा रहा, ये नहीं हो रहा, जस्ट अप्रिशिएट योरसेल्फ कि तुमने इतना सारा कुछ हैंडल किया, तो ये भी हैंडल हो जाएगा। टेंशन की कोई गल नहीं। $1300 खर्च हो गए और भी इतने सारे एक्सपेंस, घर भी लेना था मेरे को, मेरा सारा डिले हो रहा है और क्या ही करें, छोड़ो भाई। ये इसलिए मैं ज्यादा बोलता भी नहीं ब्लॉग में, पर अभी मैं बह गया, अभी मैं थोड़ा सा पिघल गया। घर चलते ज्यादा। मेरे बाल कैसे लग रहे हैं? चोमू लग रहे हैं। अभी भी किसी दोस्त को भाई जो भी बाल कटवा गए हमेशा एक दूसरे को गाली देते हैं। इसने बोला चोमू लग रहा है, कुछ और नहीं, कुछ और मत समझना। मेरे बाल थोड़े ज्यादा छोटे हो गए, अपने दे दे थोड़े से। सुरक्षित काले मेरे बाल, जेडी ने किया कमाल। खुद उठा, तेरी गाड़ी है, इतनी सी तो मेहनत कर। गुजरात से यहाँ तक आ गया, ये नहीं उठा सकता गाड़ी से? भाई की गाड़ी में एसी बिल्कुल नहीं चलता भाई, गर्मी में तड़पता रहता। गर्म हमारी आप फील नहीं कर सकते, पर मैं बता रहा हूँ भाई 40 डिग्री टेम्परेचर हो रहा है, इसकी डिग्री में 50 अंदर उबल रहा है भाई, बिल्कुल पिज्जा बन के बाहर आता है जब भी निकलता है अपनी गाड़ी से। सबसे पहले इसने सिविक ली, अब ये ली, अब ये वाली वापस देके फिर से सिविक ले रहा है। तो मैं कह रहा हूँ भाई का काम है रेंटल का, कोई टेंशन की दिक्कत नहीं। वेरी गुड मॉर्निंग चैनल। तो भाई कैसा लग रहा है लड़का बिल्कुल नए हेयर कट में कराया था, फिर नहा धोके मतलब पता लगता है ना असली लुक क्या है जब खुद से हम बाल बनाते हैं, क्योंकि जब नाई बना के देता है तो अच्छा है, हेयर कट नहीं लगता उस टाइम, बहुत अच्छा लगता है। घर आके ऐसा लगता है क्या करवा लिया। हम लोग करने वाले हैं उबर ईट्स, क्योंकि गाड़ी का बहुत ज्यादा खर्चा हो गया, बहुत ज्यादा हो रखा। अरे क्या है भाई, थोड़ी बहुत कमाई भी कर लेते हैं। एंड आप लोग ना मानोगे नहीं, जब मैं नॉर्मल कहीं घूमने फिरने जाऊँ तो थोड़े बहुत कम व्यूज आते हैं, जब मैं उबर ईट्स की चालू ज्यादा आते हैं। तो फिर इसलिए मैंने कहा कि आप लोगों के साथ ही हूँ मैं भी, है ना। किसको नहीं ज्यादा व्यूज पसंद करते हो सारे तरीके के ब्लॉग्स, बट उबर ईट्स पे व्यूज ज्यादा आते हैं। जो बात सच है वो सच है भाई। तो करते हैं उबर ईट्स शुरू। अभी बजे हैं 6। अरे बैटरी खत्म। और बैटरी से याद आया, मेरी तार रूम में है और रूम की चाबी नितेश के पास है और नितेश घर पे नहीं है। आज नहीं होगी उबर, हद होगी भाई। मैं तो अभी बेंटले वाली साइड हूँ, भैया के साथ आया, क्या वो बता यार। मेरी वायर अंदर रहेगी आईफोन की और चाबी मैंने लॉक कर दिया। भाई मेरे को तो टाइम लगेगा अभी तो आने में। उबर भी नहीं कर पाऊंगा मैं। ये भाई आएगा थोड़ी देर बाद, अब क्या करे भाई, दिन ही। You know my किस्मत, उड़ता तीर एंड मी आर बेस्ट फ्रेंड। अब मेरा लैपटॉप भी रूम के अंदर, ना मैं एडिटिंग कर सकता ना मैं कुछ कर सकता। तो भाई फाइनली मेरे फ़ोन में जान आई। टेंशन लेने की कोई बात नहीं थी। नरेश भाई का रूम खुला था, मैं अंदर जाके लाया। मतलब मेरे पास मेन डोर की चाबी थी पर मेरे वाले रूम की नहीं थी, तो वो बनवानी है। मैं और नितेश बहुत ज़्यादा आलस कर रहे हैं। तो वही हुआ, मैंने भैया को बोला भैया प्लीज़ मेरे को तार दे दो, मेरे को अपने फ़ोन की सर्जरी करनी है। उन्होंने बोला कोई नहीं ले ले तू। फिर मैंने चार्ज पे लगा दिया। मेरे को लगा मेरा दिन खराब हो गया, आज कोई फ़ायदा नहीं है, आज काम भी नहीं होएगा। बट मैंने आराम से अपना दिमाग ठंडा किया, सोल्यूशन सोचे, देखा टेंशन लेने सोल्यूशन निकल जाते हैं। मैंने लिया और मैंने सोल्यूशन दे दिया और मैं ही बोल रहा। शुरू करते हैं उधर। तो भाई ये है केमिस्ट वेयर हाउस। और ना केमिस्ट वेयर हाउस से मेरे को एक चीज़ याद आती है, जब मैं ऑस्ट्रेलिया आ रहा था ना, हर बच्चे को होता है कि वहाँ जाके परफ्यूम्स लेंगे, ये सब लेंगे, क्योंकि यहाँ पे सस्ते होते हैं। अगर आपको नहीं है तो यहीं से लेना, ठीक है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं है परफ्यूम में, फिर भी यहाँ से लेना, यहाँ पे बेटर होते हैं। यहाँ पे अच्छे परफ्यूम मिल जाते हैं बहुत कम प्राइस में, मतलब कंपैरेटिव टू इंडिया या जहाँ पे भी आप लोग रहते हो, यहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह अच्छे मिल जाते हैं। और मैंने क्या किया था, जब मैं एयरपोर्ट लैंड हुआ था, अंकल देख रहे हैं मेरे को, मैंने क्या किया था जब मैं एयरपोर्ट लैंड हुआ था, मेरे को भी शौक था भाई, मैंने उठा लिया डेविडोफ का कूल वाटर, वो भी $56 का। और मैं घर आया, मैंने अमित भैया को दिखाया, ब्रो मैं परफ्यूम लेके आया हूँ ड्यूटी फ्री से, सिडनी ड्यूटी फ्री से, बड़ा अच्छा परफ्यूम है ना। आपको बताइए ड्यूटी फ्री पे सब अच्छा मिलता है, सस्ता मिलता है। तो भैया कह रहे इससे सस्ता मैं तेरे को कल दिखा के लाऊंगा, चलिए। नेक्स्ट टाइम लोग गए थे केमिस्ट वेयर हाउस वहीं सिडनी में, जहाँ पे मैं रहता था। वहाँ पे मेरे को सेम परफ्यूम मिला $35 में, और मैं इतना दुखी, मेरे को ऐसा हो गई थी मेरी शक्ल। मैं कहा मेरे तो $1000 गए, क्योंकि शुरू में आता है NRAUD करते हैं ना, तो इसमें अगर आप लोगों को परफ्यूम लेने हैं वहाँ से मत लेना। अगर अच्छा रेट लगाओ, ऑनलाइन चेक कर लेना केमिस्ट वेयर हाउस की वेबसाइट पे कितने का लगा हुआ है, फिर वहाँ से लेना। हाँ बस इतना ही बताना, तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी किसी की जिसको शौक होगा परफ्यूम। जिसको नहीं है, जो कभी कभी नहाते हैं मेरी तरह, नहीं उनको तो ज्यादा होगा, नहीं कुछ नहीं चलता। अभी एक रेस्टोरेंट से पिकअप आया है, उसका नाम है माय टू मम्स। तो मेरे दिमाग में एक बहुत तगड़ा बिजनेस आइडिया आया, मैं एक बिजनेस खोलूंगा माय टू डैड्स। और मैं किसी कम्युनिटी का मजाक नहीं उड़ा रहा, ठीक है। LGBT कम्युनिटी वाले को भी गुस्सा हो जाओ गलती से। डिलीवरी करते मैं हूँ भी रिजर्वायर में, और ये वाली जो डिलीवरी आई है ये आई है मेरे को $16
10 किलोमीटर की। मैं सोचा सिटी चला जाऊँ, ठीक है, साउथ एरिया चला जाऊँ, बट मैंने कहा यहीं कर लेते हैं। मेरे को इतना आलस आ रहा है, 4-5 घंटे ही काम करना है, फिर घर जाके मेरे को एडिटिंग करनी है, फिर अपलोड करनी है, फिर सोना भी है, फिर बहुत मेरा शेड्यूल खराब हो रखा है, इसलिए थोड़ा ही काम करेंगे, ज्यादा नहीं, बट करेंगे। आलस तो मेरे को बड़ा आ रहा था, मेरा बेड मेरे को बहुत रोक रहा था कि तुषार मत जा, मेरा ब्लैंकेट भी मेरे को कह रहा था कि आज तुषार तू रहने दे, मेरे अंदर आ जा, आराम से सो जा। मैंने कहा नहीं भाई, आज काम करना है, निकलो चुपचाप घर से। तो भाई वहाँ पे ना एक चिड़िया है, मेरे को घूर रही है बार बार, को लग रहा है मैं उसको कुछ खाने के लिए आ रहा हूँ। मेरे को पहली बारी भाई, लिटरली पहली बारी मेरे को चिड़िया से डर लगा है। हंसने की बात है वैसे, पर ऐसे घूर घूर के आगे आ रही थी जैसे मैं उसका पानी पीने आया हूँ भाई। यहाँ पे कुछ चिड़िया होती है, उनको क्या बोलते हैं, मैगपाइज बोलते हैं। जब आप लोग ऊबर कर रहे होते हो, गर्मियों में होती है, पता नहीं जब मौसम ऐसा होता है, मानसून जैसा होता है ना, जब बारिश हो रही होती है, मतलब समझ जाओ, तब जब आप ऊबर कर रहे होते हो तो वो आपको अटैक करती है जो साइकिल चला रहे होते हैं। तो यहाँ पे लोग हेलमेट में अपने स्पाइक्स लगा लेते हैं, जो वो एक बैंड सा नहीं होता वो रोल करके, जिसके अंदर हम वो बांधते हैं, कुछ भी ग्रे कलर का होता है जो टाइट करने के लिए होता है, मेरे को पता नहीं उसको क्या बोलते हैं। तो वो लोग अपने सिर पे लगा लेते हैं हेलमेट के ऊपर, जिससे कोई चिड़िया अटैक ना करे। यहाँ पे ये भी रिस्क होता है भाई ऊबर करते हुए। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, ये तो एक बच्चा जा रहा था, उसके ऊपर वो चिड़िया अटैक कर रही थी। उनको पता नहीं क्या लगता है, ये जब अंडे दे रही होती है ऐसे कुछ होता है भाई, कि उनको डर लगता है कि हम खा जाएंगे। तो कई चिड़िया डेंजरस भी होती है, मेरे को पहली बार ही पता चला था ये। और अभी मेरे को लग रहा है मैं आगे गया ना ऑर्डर, मेरे आगे आगे आ रही है ऐसे करके चोंच मार के। तो भाई अभी मैंने ये ऑर्डर पिक किया है, ठीक है, और ये ऑर्डर था एक जापानीज रेस्टोरेंट से। 2 घंटे लगा दिए उन्होंने बनाने में, मतलब कह रहा हूँ ऐसे में, पर आधा घंटा लगाया है। ऐसा लग रहा था भाई स्पेशली वो जाके जापान से लेके आ रही है। इतने घंटे भाई कौन लगाते हैं ऑर्डर करने में, मेरे को भूख लगा इतनी तेज, सारा मूड खराब। फाटक टाइम, यहाँ डिलीवरी है भाई, कोई भी नहीं है पूरी गली में, उधर भी नहीं है भाई। बाहर आके दिखा, तू पहले बाहर आके दिखा, काट के दिखा मेरे को। जाली के अंदर बू बू करी जा रहा है, मैं भी कह रहा हूँ बू बू बू। तो भाई वो 2 ऑर्डर मैंने डिलीवर कर दिए हैं, और वो ऑर्डर थे करीबन $14 के। का फोन आ रहा है, वो ऑर्डर थे करीबन $14 के। मैंने वेट किया तो मेरे को $20 मिले उस ऑर्डर के। तो ऐसे ही होता है, डायरेक्ट उस दिन नहीं हुआ। डायरेक्ट ऑर्डर्स के मेरे को किसी ने कमेंट किया था, डायरेक्ट ऑर्डर के आपको पैसे नहीं मिलते, डायरेक्ट मतलब आप पार्सल टू पार्सल जब छोड़ते हो, बट नॉर्मल डिलीवरीज में यू गेट पेड इफ यू वेट। अभी मैं समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ, घर जाता हूँ भाई ये लास्ट ऑर्डर करके ना। तो भाई अभी मेरे को इतनी तेज भूख लग रही है, मैं सिर्फ 1-2 बजे ब्रेकफास्ट किया, आप लोगों को पता ही है भाई कितना ही खाता हूँ मैं। अभी बज रहे हैं 9:30, और उसके मतलब भूख लग रही है। उसके ऊपर अच्छी बात बुरी बात बोलूं कि अब मेरे को आया इंडियन रेस्टोरेंट से ऑर्डर, और भाई इसकी जो स्मेल होगी उससे मेरे को और तेज भूख लगेगी। अच्छी बात तो नहीं है, क्या बोलते तुषार भाई। तो भाई फाइनली मैं घर आ गया था, और आई एम सॉरी बैकग्राउंड थोड़ा ऐसे खराब है, मैं ऐसे ही बैठ के एडिटिंग करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि बाहर लोग बैठे होते हैं, नितेश भी यहाँ पे होता है कभी कभी। अभी वो खाना वाना बना रहा है, मैं भी खाना खाने जाऊंगा। आई होप आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, कोई अच्छी लगी सब्सक्राइब कर देना। और मैंने चीज़ देखी कि मैं इस पूरी वीडियो में ना थोड़ा बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, और थोड़ा सा सैड सा भी दिख रहा हूँ, पता नहीं आपको लगा कि नहीं। और मतलब अपने आप को फोर्सफुली मैं खुश रख रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है भैया आजकल, बट आई एम ऑलवेज ट्राइंग टू स्टे पॉजिटिव। जो जिंदगी चल रही है लाइफस्टाइल व्लॉगिंग में, और क्या दिखाएं आप लोगों को, है ना। बाकी घूमने फिरने जाएंगे, यूनी शुरू होगी, अपार्टमेंट ढूंढेंगे मस्त, तब वीडियो आएंगे। अभी कट रही है जिंदगी, अभी थोड़ा सा ऐसे ना, ऐसे ग्राफ चलता है ना सबकी जिंदगी में, मेरा ऐसे ऐसे नीचे के नीचे चलना है, तो अभी नीचे नीचे ही है, इसलिए मैं कोई बात इतनी परवाह नहीं करता भाई। जो चल रहा है भगवान नहीं, जो लिखा है वही होगा। अल्लाह फ्रॉम मेलबर्न, बॉयफ्रेंड लिया, मैं आ जाऊंगा। क्या हो गया भाई, कौन देख रहा है व्लॉगिंग नॉर्मल हो जानी चाहिए भाई, मतलब नॉर्मल हो गई है, बट यहाँ के लोगों के लिए बहुत नहीं है, यहाँ पे ज़्यादा लोग करते नहीं ना।